Construction work for the four-laning of Jammu-Srinagar National Highway has affected many villages in the Ramban district. Halwagan village in the Ramsu is slowly sinking. Residents allege it is the result of ill planning and has demanded shifting to safer place with the adequate compensation. Deputy Commissioner Ramban has constituted a committee with the officials of the Revenue and R&B Department to look into the issue. देखिए जी, ये हमारा गांव जो हालवगन है इस वक्त, तो इसके नीचे से ये 4 लाइन का काम शुरू हुआ और इसकी वजह से ये गांव जो है हिल गया। यहाँ पर काफ़ी मकानात जो हैं मतलब डैमेज हो चुके हैं। ये कट्ठा महला है और ये बहुत ख़तरा हो गया इस वक्त मतलब। तो यहाँ पर मसलन में हमें एक इंतज़ामिया से हम यही अपील करना चाहते हैं कि इसको ज़रा देखकर इसका जायज़ा लिया जाए कि यहाँ के लोगों का अब आइंदा के लिए क्या हो सकता है। और हम बहुत मुश्किलात हालत में इस वक्त है, रात दिन मतलब फ़िक्र में फंसे। और कट्ठा महला काफ़ी आबादी है, अब 1-2 घर का मसला होता तो उनको आगे पीछे कर लेते। तो लिहाजा ये कटाई जो हो रही है नीचे एचसीसी कंपनी की वजह से हालवगन गांव को इंतहाई ख़तरा है, जबकि एचसीसी ने यहाँ पे कटिंग बैक साइड में शुरू की। उनको कहा कि बैक साइड में कटाई ना करो, जिससे कि हमारा सारा इलाका बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इस पर एडमिनिस्ट्रेशन ने खास कोई अमल नहीं किया। बैक साइड कटाई ना होती तो हमारे इलाके का नुकसान ना होता। हमारे इस वक्त ज़मीनें, बागात, मकानात वगैरह तमाम नेस्त नाबूद हो रही हैं और हम खतरे की जद में आ चुके हैं। इंतहाई परेशानियां छा गई हैं, हम मजबूर हैं। और गवर्नर साहब और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव डीसी साहब को मैं मुतल्ला कर रहा हूँ कि अगर फौरी तौर डे एंड नाइट इसका फौरी तौर बंदोबस्त न किया जाए तो यहाँ आवाम को मुश्किलात का ज़बरदस्त सामना है। 4 लाइन की कटिंग वगैरह जो हुई है उसकी वजह से जो दरारें पड़ी है इस इलाके में, तो हम खौफ और रास की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हर दिन जो है नए मकान पे दरारें पड़ी हुई है। हम अगर इस एडमिनिस्ट्रेशन अगर हमारी इस जगह को रिलोकेट नहीं करता है तो हम प्रोटेस्ट करने में मजबूर होते हैं। इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि इससे जल्दी से जल्दी अज़ाला किया जाए। हालवगन मोमपसी रामसू के कुछ मुतासरीन डिप्टी कमिश्नर साहब के पास तशरीफ़ लाए और उन्होंने अपनी ये जब खदशात ज़ाहिर किए कि कुछ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ज़रिए जो एचसीसी वहाँ पर काम पर मामूर है और वो जो नेशनल हाईवे का 4 लेनिंग का काम चल रहा है उसकी वजह से कुछ क्रैक्स डेवलप हुए हैं उस अराज़ी पर जो सड़क के बिल्कुल पीछे है और उसके पीछे उनके मकान भी हैं, उन लोगों की ज़मीनें भी हैं, उनमें क्रैक्स भी आए हैं और कुछ खिसकने का अंदेशा भी है। डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत पर एक फौरी कमेटी की तश्कील को अमल में लाया गया, जिसको तहसीलदार रामसू जो है वो हेड करेंगे। उस कमेटी को हमने लगभग 5 दिन का टाइम दिया था कि आप 5 दिन के अंदर हमें ये रिपोर्ट दे दीजिए ताकि हम इस रिपोर्ट की बुनियाद पर आगे हम ये मामला जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ उठाएं। मीनवाइल कल हमने जब मज़ीद शिकायत सुनी वहाँ से और हमने एसडीएम साहब अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ रवाना किए और एसडीएम साहब ने अब आज कहा है कि सूरत हाल मौका को मलहूज़ ख़ातर रखते हुए जो भी इक़दामात अगर जान माल को ख़तरा लाहक होता हुआ पाया गया तो उनको वो शिफ्ट भी कर लेंगे। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अगले इक़दामात एज़ पर लॉ जो भी होंगे वो उठा लिए जाएंगे।